समझदार और बहुत ज्यादा समझदार लोगों के जाल में और काल चक्कर में सब फंस जाएंगे भाई, फंसे हुए हैं भाई लोगों। इस टाइम पे हालत जो है ना देश की, चाहे क्रिकेट की हो भाई, दो बंदे काबू में नहीं आ रहे देश में। हमसे क्रिकेट प्रेमियों से जी नहीं मान रहा, और विद्यार्थियों से पता ही है आप लोगों को कौन नहीं मान रहा है इस टाइम पे। मेरे को लग रहा भाई मेरे जाए बगैर काम चलेगा नहीं। क्या बोलती है देश की जनता? मुझे लग रहा है मेरे को निकलना ही पड़ेगा भाई लोगों, अगर ये बात सिरे पहुंचानी है तो। क्रिकेट की तो खुद ही पड़ी है भाई बुरी तरीके से। अब सीधा आगे मतलब माइटी जिम्बाब्वे है, वो चलो आगे देखेंगे। पहले तो उस आदमी का नाम लिखो जो पिछली 10 मैचों में से 9 में से हार का जिम्मेदार है। एक मैच बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन हालात देखते हुए वो भी हार ही जाना था। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई। 2 मैच आयरलैंड वाले और 5 मैच T20 के इंग्लैंड वाले, और 3 मैच भाई लोगों फिर वनडे इंग्लैंड के साथ, टोटल हो गए 10 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हम लोग। अबे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है जो एक मैच ही जीत रहे हैं? आयरलैंड भी नहीं हरा पा रहे भाई लोगों। क्या वो गौतम गंभीर एंड कंपनी है जो अच्छा कॉम्बिनेशन खिला नहीं पा रहा, नंबर 1, या फिर वो खिला तो रहा है पर कैप्टन काम नहीं ले पा रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर, पीछे से माल में ही गड़बड़ी आई हुई है, मतलब अजीत अगरकर। और चौथा, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो है भाई लोगों इंडिविजुअल प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई है। ये भी एक कारण हो सकता है। और 5वां ऑप्शन ये तो लेके ही मत आना कि दूसरी टीम अच्छा खेल गई। अबे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे से तो आगे निकल ही जाएंगे सब लोग। अब बताओ जरा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन नंबर 1, गौतम गंभीर के टोले ने अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते जिसको बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन ने काम नहीं लिया जो खिलाए थे 11। 3, पीछे से माल में ही गड़बड़ी है भाई लोगों। और चौथा, प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले पे भी रख सकते हो, आखिरी में भी रख सकते हो, जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लड़के लोगों की फटी पड़ी है इस टाइम पे कि कहीं जिम्बाब्वे भी ना धरे जाएं। हालांकि आज बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है श्री तिलक वर्मा जी की, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। कंडीशन का कुछ रोना रप्पा है, मतलब उस हिसाब से वो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन कल आप लोगों को 11 दे दूंगा भाई लोगों कि कौन सी टीम पहले मैच में उतरने वाली है, क्योंकि 23 तारीख को मैच है पहला T20 आई। लेकिन हालत इस टाइम पे बहुत ख़राब। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, अब देखना सारे के सारे लोग एग्री करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि इंडिया 10 में से 8 मैच हार गया, एक बारिश के चलते रिजल्ट नहीं आ पाया और एक जीत गया। सब लोग तो इस चीज़ में बिजी हैं, या सब लोग तो इस खबर को आगे चमकाने में बिजी हैं कि रोहित खेलेगा कि नहीं खेलेगा 27 का वनडे वर्ल्ड कप, या रोहित का आखिरी होगा कि नहीं होगा लॉर्ड्स का वनडे मैच, जो कि हो चुका है। अब उसने सेंचुरी बना दी है, वो अलग बात है कि अब किस मुंह से बाहर करोगे, क्योंकि शाणे ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और अब यहाँ पे शाणे की बात हो ही रही है। रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं जब तक खेलता रहूँगा तब तक ये रोना रप्पा मचा रहेगा। और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम है। और इस तरीके की नॉइज़ चलती रहेगी। ये देखो जरा भाई लोगों, रोहित शर्मा ने कहा नॉइज़ हैज़ बीन देयर एवर सिंस आई मेड माई डेब्यू एंड टिल द टाइम आई एम प्लेइंग। तो ये हमें, लेकिन तुम्हारे मित्र ही तो है पांडे जी, उन्होंने ऐसी खबर दी क्यों? अगली सीरीज का इंतजार करेंगे, फिर पांडे जी कमाल करते हो टाइप बात करेंगे, अभी नहीं। तो शाणे ने कहा है कि इसी में मज़ा है, मतलब शोर शराबे में ही मज़ा है। देख रहे हो तुम शोर शराबे में कितना मज़ा आ रहा है, मतलब रोहित शर्मा को। भाई कुल मिला के बात यही है, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक भी कुछ यही वाला है। अगर तुम अपने काम से हट जाओगे ना, बकायती जितनी मर्जी कर लेना, अगर तुम अपने काम से हट गए फिर सारी बर्बादी है। काम पे ध्यान देना है बस, उसके अलावा सारी चीज़ें बकवास होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। अगर काम पे तुम्हारा ध्यान है, काम में तुम परफेक्ट हो। अगर रोहित के 138 की जगह पे अगर 18 रन आए होते तो यहाँ पे सब बात कर रहे होते बाहर कर दो, या टाइम हो गया है, या अगली सीरीज में नहीं रखेंगे टाइप, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती। पर अपने काम में अगर कोई परफेक्ट है तो फिर कोई आवाज़ जो है वो कोई तुमको पीछे रख ही नहीं सकता फिर कोई। तो ये है कुल मिला के कहानी।
जिसको लेके यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी बात करी है और विराट कोहली पे भी रिलेशन पे कहा है कि भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आता है, शुरू से खेल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, अब तो समझ में आ जाता है कि वो क्या चाह रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरीके से मैच निकालना है, किस तरीके से जीतना है। तो बला बला इस तरीके से बातें हैं, मतलब उस तरीके से। भैया स्टूडेंट्स पे कुछ बोल दीजिए ना, जिसके बारे में अगर मेरे को कोई सवाल पूछ ले, मेरे को झांट पता ना हो उसका, ये इसको आवाज़ उठाना बोलते हैं। और मैंने पहले भी एक दिन बोला था, आजकल तो प्रोटेस्ट ऐसे हो गए हैं भाई, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे हो गए हैं, स्टोरी लगा दो, रील डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डंडा कोई और खाता रहे। ऐसा नहीं होता भाई। सपोर्ट तो वो होती है जो जाके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, अगर किसी को एक्चुअल में दर्द है तो। वो मैंने पहलगाम में कहा था ना, सब ड्रामे करते हैं, मतलब जिसका मरा है उसी का मरा है, बाकी मेरे तेरे जैसे सब ड्रामे करते हैं। घर में खाना खा के बकवास मैं कर रहा हूं, खाना खा के मेरी बकवास सुन तुम रहे हो। तो मतलब मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था, वो हंस लो नहीं हंस लो, बना लो मेरे को भैंस क्या कर रवीश कुमार तुम। हाँ, तो भाई मैं उस बेसिकली उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं हूं, तो उस चीज़ को लेके समझा करो। लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें रखने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्री करना और डिसएग्री भी करना जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट, भाई उनकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या कई साल तक मैं किसी एग्ज़ाम की मान लो तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुझे इतने लंबे टाइम तक मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सकें या मुझे पढ़ाते ही चले जाएं। एक टाइम आता है ना जब घर वालों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं कि भाई अब कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, नौकरी मिल जाए और कुछ पैसा वैसा कमाना चालू कर दे, तो वही सोचते हैं सारे घर वाले, ठीक है। प्रॉब्लम तो उनकी जेन्युइन है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की और भाई वो पेपर वगैरह लीक हो जाए, अच्छा एक बात बताऊँ मैं तुम लोगों को, तुम उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो, उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो जिनको ये नहीं पता कि नीट अखबार है या पेपर है। समझ में आ रही है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? ब्लॉक हो गया, सुन ले पहले ढंग से। तुम उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो जिनको ये नहीं पता नीट पेपर है कि अखबार। इसलिए कहता हूं अपने काम पे ध्यान दो भाई, ये सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और ये बड़े लंबे टाइम से प्रॉब्लम है। मेरे को किसी सरकार से झांट फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुन लेना। मेरा घर ना कांग्रेस चलाती है ना बीजेपी चलाती है, और ये बड़े लंबे टाइम से प्रॉब्लम है। मेरे को किसी सरकार से झांट फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुन लेना। मेरा घर ना कांग्रेस चलाती है ना बीजेपी चलाती है ना आम आदमी पार्टी चलाती है। काम करूंगा तो घर चलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉब्लम अगर कभी कभार होती भी है तो उस पर्टिकुलर इंसान से होती है जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। ना मेरे खानदान में किसी को कोई लेना देना, ना मेरे परिवार में किसी को कोई लेना देना, ना मुझे कुछ लेना देना, ठीक है। इंसान कोई बढ़िया हो सकता है, कोई घटिया हो सकता है, पार्टी वगैरह ना मुझे दिखती है ना सुनती है। हाँ, देश अपना है, देश के लिए बहुत प्यार है, लेकिन देश में रहने वाले कुछ लोग हैं जो सिस्टम में ढंग से काम नहीं करते। मैंने इतनी बारी कहा है, अगर कोई इंसान अपना काम प्रॉपर करे ना, चाहे वो साइकिल का पंचर लगाने वाला ही क्यों ना हो, भाई देश की उन्नति हो जाएगी। आज नहीं तो 10 साल बाद हो जाएगी, 20 साल बाद हो जाएगी। ये जो रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये मेरी गलती से होते हैं या तुम्हारी गलती से होते हैं? कुछ सिस्टम में कुछ गलतियां होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, तभी तो होते हैं। लोग मर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है बाद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस पे बात करोगे। लेकिन मैं कुल मिला के एक बात बता दूं, इस देश में मज़ा तब आएगा जब किसान और स्टूडेंट को धरना ना देना पड़े। वो दिन कभी आएगा, पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट का हो या इससे पहले किसान का हो, तो भाई धरना उनको देना ही ना पड़े, ऐसी कुछ होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब सिस्टम होना चाहिए कुछ। तो ये है कहानी कुल मिला के। ये ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो, तुम किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, किसके पीछे लग के जा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्रॉब्लम तुम्हारी जेन्युइन है, लेकिन किसके साथ तुम खड़े हो वो बहुत जरूरी है। मेरे को पता है नहीं उनका भी, जो इस सारे ढमढमे को उठा के आगे लेके जा रहे हैं। बस मुझे ये पता है कि डंडे खाने के लिए उन्होंने आगे तुमको कर दिया है। ये क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी, सब देखा है। पुलिस ने क्या किया, पुलिस को करने के लिए किसने मजबूर किया, लड़कों ने क्या किया, स्टूडेंट कौन थे, स्टूडेंट के बीच कौन थे, सारी चीज़ें पता, सब देखी हैं। 1000 वीडियो देख ली होंगी 2 दिन में। थोड़ा ध्यान से देख लेना, पता लगे तुम्हारा हुतिया कट जाए, तुमको कोई इस्तेमाल कर जाए,
क्योंकि सब अपना अपना सिस्टम भाई चमकाने पे लगे हुए हैं। दो बंदे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जाके हो तेरे साथ हूँ, बाद में जाके घर जाके खाना खा लेता हूँ, वो जाके बाद में पिट जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, पता लगे तुम्हारा इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसी से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, क्योंकि लिख के मैं कुछ लाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई लिख के लाया हूँ और ऐसे देख देख के यूँ कर करके ऐसे पढ़ता रहूँ। तो ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लेना। रही बात सरकार की, सरकार कहाँ कहाँ निकम्मापन दिखा रही है। देखो यार, भौंकना मेरे को अच्छा लगता नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। एग्री करोगे तुम? अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं चेंज कर दूंगा। सपोज करो ये कुर्सी मुझे दिक्कत दे रही है, हर बार आगे पीछे जाता हूँ, चूं 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 करती है। अगर तुम्हें लगता है सरकार में या सिस्टम में चूं 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 कर रहा है, तो ताकत रखो बदलने की। अब तुम कहोगे नहीं भैया बदल नहीं सकते हैं, वोट चोरी हो जाता है, फलाना ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई फिर यही सिस्टम है, मरो गलो इसमें, मैं भी इसी में मरू गलूंगा अगर ऐसा है तो। बाकी मुझे पता नहीं है क्या सिस्टम है क्या नहीं, मुझे तो ये नहीं पता प्रधानमंत्री बनता कैसे है, कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं। अगर वो सब कुछ होता तो यार मैं न्यूज़ चैनल ना खोल लेता। मतलब समझा करो इस चीज़ को। एक बात बताओ यार, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, इतना सब कुछ होता है, ठीक है, कभी किसी लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, सड़क पे इतने इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या होता है, धर्म के नाम पे क्या क्या होता है। अगर ये सब में मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं कुछ न्यूज़ चैनल खोल लेता। कंटेंट ही कंटेंट है भाई, कमी नहीं है। क्रिकेट में तो फिर भी एक सीरीज खत्म होने के बाद दूसरी खत्म होने के बाद बीच में गैप होता है, इनमें तो गैप भी नहीं आता, क्योंकि चुल मची रहती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, मतलब उस तरीके से। तो वो वाली चीज़ है। कुल मिला के एक आखिरी लाइन में ख़त्म करूँगा, भाई पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कर दो भाई ऐसे, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पीछे मत लगो। तुम्हारा घर तुमसे चलेगा, मेरा घर मेरे से चलेगा। अब मैं नेतागिरी करने के चक्कर में निकल जाऊं सड़क पे और मेरे घर वाले मर जाएं भूखे, ये तभी हो सकता है, मैं तभी निकलूंगा जब मेरा घर कोई और चलाने की जिम्मेदारी लेगा, तो मैं उतर सकता हूं। जिस दिन मुझे यह समझ में लग गया ना कि मेरा घर मेरे से चलेगा, तेरा तेरे से ही चलेगा, सिर्फ अपने काम कर, अपने ऊपर काम कर, पढ़ाई कर, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, तिलक वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भाई, क्या कहा है तिलक वर्मा ने। और मैं फिर एक बारी बता दूं, कृपा करके मुझे उस रेस में दौड़ाने की कोशिश ना करें। ये भी मैं दिल से ही बोल रहा हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, भैया इस पे वीडियो बना दो। अरे तुम तो सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाए उस पे वीडियो बना दो, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ आए हो, क्या मांग रहे हो, वो तो देखा करो यार, इतनी तो नॉलेज होती है। और अगर किसी को लगता है मुझे हर टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, भाई मुझे अभी अनसब्सक्राइब करके चला जाइए, क्योंकि ये चैनल तेरे लिए है ही नहीं, ना मैं तेरे लिए हूँ। तो ये वाला भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ जिसमें तुम मुझे भागते हुए देखना चाहते हो कुछ लोग। धन्यवाद। बाकी कार्यकर्ता जिंदाबाद। इंडिविजुअल अगर किसी को जरूरत पड़े तो बता देना, आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पीछे तुम लग के ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मेरी बातें तुम लोगों को कुछ टाइम के बाद समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। तिलक वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, बहुत सारी बातें हुई हैं उसमें। माइटी जिम्बाब्वे के साथ भाई लोगों मैच है कुछ ही घंटों के बाद, 23 तारीख को पहला मैच है। कब मैच होगा, कहाँ मैच होगा, क्या टाइम होगा, ये सारी बातें कल के लाइव में करेंगे। मतलब मैच से एक दिन पहले जो लाइव होगा उस पर करेंगे। अभी तो 21 तारीख ही है, थोड़ी देर बाद 22 शुरू हो जाएगी, फिर 22 तारीख को जब लाइव आऊँगा तब बात करूँगा भाई लोगों। तिलक वर्मा ने कहा है, जो टफ टूर था इंग्लैंड का और आयरलैंड का, उसके ऊपर बात करते हुए कहा है, देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस एट द सेम टाइम। वही तो नहीं भाई तुमने नहीं यार, गलती तुम्हारी भी नहीं है, तेरे भाई तेरे माली की गलत है भाई, तेरा माली की गलत है गौतम गंभीर। या तो तेरे को वो सही नंबर पे नहीं खिला रहा, या तेरे को वाइस कैप्टन बनाने वालों की गलती है, कुछ ऐसा लग रहा है भाई। पर चलो भाई लोगों, एक चीज़ तो अच्छी हो रही है, वीवीएस लक्ष्मण कोच हैं, भले ही 3 मैचों के लिए हों, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण कोच हैं। देखो, एग्री डिसएग्री तो हर कोच में लगा रहता है कि यार ये क्या कर दिया, ये कर दिया, लेकिन तुम लोगों को कोई नॉनसेंस चीज़ होते हुए नहीं दिखेगी, ये बात पक्की है। तो इसको लेकर तो मुझे भी लग रहा है कि कोई नॉनसेंस चीज़ तो नहीं होगी। एट द सेम टाइम देर वर डिफरेंट कंडीशंस इन आयरलैंड।
बता दो, सही कह रहा भाई। मतलब आयरलैंड में ऐसी कंडीशन थी कि हमारे जो आईपीएल के धुरंधर हैं जो 300 टच कर देते हैं, वो 155 रन चेज नहीं कर सकते थे। क्या ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन की वजह से हारे हैं या फिर कंडीशन की वजह से हार गए हैं? अब मैं बादल कहां से उठा के लेके जाऊं, अहमदाबाद के और वानखेड़े के, या इंडिया के बादल कहां से उठा के लेके जाऊंगा आयरलैंड में? ओ भाई, हम घर में भी हारे हैं। बायलैटरल्स का बड़ा दिक्कत परेशानी हो चुकी है, और जो इस लोग इस वहम में हैं, अरे कोई बात नहीं भैया, बायलैटरल हारेंगे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। भाई तू पिछले वर्ल्ड कप, हम पिछले कुछ आईसीसी इवेंट जीते हैं, इस वजह से तुझे ये फितूर हो गया है कि आईसीसी इवेंट जीतना बहुत आसान है। अब कप्तानी और उसके बाद राइट कॉम्बिनेशन खिलाना बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है। सारे लोग इससे ध्यान में होगा। रोहित शर्मा, ये जो बुमराह का रोना रोते हैं ना कि बुमराह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे वो चैंपियन ट्रॉफी विदाउट बुमराह जीता है, अगर किसी को याद ना हो तो। इतने सारे टॉस हारने के बाद विदाउट बुमराह वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है एज कैप्टन। भाई टीम का माहौल अच्छा रखना भी एक बात होती है, और कोच अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन खिला रहा है तो कैप्टन इतना मजबूत होना चाहिए वो कह सके ये नहीं होगा, ये कह सके। यहां पे हमारे दोनों ही कप्तान शायद कह नहीं पाते। मैं तो चाहता हूं गिल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए भाई, सॉलिड हो जाए, पावरफुल हो जाए। कैप्टन पावरफुल होना भी चाहिए। खैर, तिलक जी की बातें सुन लो आप। इफ यू लुक एट द लास्ट 2 years वी प्लेड मोर मैचेस इन एशिया। बेड़ा बैज है वो तेरा। वी केम स्ट्रेट टू ओवरसीज कंडीशंस। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, वो है नहीं अपने यहां पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूं, ऐसी बात नहीं है, सिस्टम को लेके, और मुझे बड़ा नफरत होती है इन चीज़ों से। जब लोग अपना काम नहीं करते ना, ढंग से नहीं करते, एहसान करते हैं काम करते हुए। आज तुम किसी भी जगह चले जाओ, आंख नहीं ऊपर करते खिड़की से। अगर कोई सरकारी काम पड़ जाए ना तुम लोगों को, मैं जगह मेंशन नहीं करूंगा, मैं नाम भी मेंशन नहीं करूंगा किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो बंदा यूं काम कर रहा होता, यूं खिड़की है सपोज करो, और तुम आए हो, कोई खुशी में तो आता नहीं, कोई परेशानी में ही आता है बंदा, ठीक है, यूं यूं बैठे होते यूं। मैम ये देखना जरा एक बारी, बोल रहे हो तुम, सर ये देखना एक बारी, सर प्लीज, सर देख, क्या है, क्या था, हाँ उधर है, ये उधर जाता है, वो बोलता है उधर है, उधर आते हैं, वो कहता है अरे नहीं ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, अरे अभी तो छुट्टी हो गया है, वो बंदा चला गया है, कल आ जाना। तुम्हारी 500 रुपये की दिहाड़ी चली गई। फिर कल आते हो, वो देख चुका है क्या डॉक्यूमेंट लाया था। फिर तुम कल आते हो, अरे इसमें वो तो लाए ही नहीं, फिर वो डॉक्यूमेंट लेने भागो। नहीं, मेरा ताजा कटा नहीं है कहीं पे, मैं वैसे बात कर रहा हूं। मेरे को किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाए, मेरे को लगता है मेरे को पहाड़ चढ़वा लो पैदल, मैं चढ़ जाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा होगा तुम लोगों को देख के चढ़ूंगा। पर कोई सरकारी महकमे में मुझे काम पड़ जाए ना भाई, लोग यार लोग एक्साइटमेंट से काम करके राजी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं गलत